हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं और जल्दी से मेरा 1K सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर दें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इनपा ने युआन की सारे मेरिडियंस को ओपन कर दिया होता है और युआन को मिस याओ याओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उससे कहते हैं कि तुम मिस याओ याओ का ख्याल रखोगे। और ये कह करके मिस याओ याओ और युआन को उन दोनों को टेलीपोर्ट करके युआन के वर्ल्ड में भेज देते हैं। अब आगे युआन अपने पैलेस में आ जाता है और उसकी मॉम डैड और मिस याओ याओ के साथ बैठ के वो लंच कर रहा होता है। और तभी युआन की मॉम युआन को ढेर सारा राइस दे के कहती है, बेटा तुम बहुत वीक हो गए हो, तुम और ज़्यादा राइस और ये मीट के पीसेस खाओ, तुम्हें और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। मगर युआन कहता है, मॉम बस भी करें, मैं ठीक हूँ। फिर हम सब जानते हैं कि माँ का प्यार तो भाई कभी ख़त्म होता ही नहीं है। और तभी वो युआन को और भी ज़्यादा मीट के पीसेस देने लगती हैं और युआन बेचारा ना चाहते हुए वहाँ पे उसे खाना पड़ता है। और तभी युआन की मेरिडियंस ओपन होने की खुशी में किंग वहाँ पे वाइन पीने लगते हैं और उस वाइन को देख करके मिस याओ याओ कहते हैं, आखिर ये कौन सी चीज़ है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। तभी किंग बिना सोचे समझे वो पूरी की पूरी वाइन का जार मिस याओ याओ को दे देते हैं और मिस याओ याओ भी उस पूरे जार को हाथ में ले करके उसे गटकना शुरू कर देती हैं और एक ही सांस में पूरी की पूरी वाइन की बोतल ही खत्म कर देती हैं। बस याओ याओ को इस तरीके से पीता हुआ देख करके युआन और किंग और क्वीन वो सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी क्वीन वहाँ पे खांसने लगती हैं, यानी कि युआन की माँ को वहाँ पे खांसी आने लगती है और उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। ये चीज़ मिस याओ याओ नोटिस कर लेती हैं, अपने पास से जेड लोटस फ्लावर को बाहर निकाल करके क्वीन को देने लगती हैं और कहती हैं कि जैसा कि मैं आपकी बॉडी को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, आपकी जीवन शक्ति बहुत कम हो रही है, यानी कि लाइफ लाइन। क्योंकि क्वीन ने युआन को बचाने के लिए अपनी काफ़ी सारे लाइफ एसेंस को यूज़ किया था कि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए। यहाँ पे किंग और क्वीन उस लोटस फ्लावर को लेने से मना करते हैं, मगर यहाँ पे मिस याओ याओ ज़बरदस्ती करने लगती हैं। और तभी युआन कहता है कि मॉम डैड आप इसे ले लें, क्योंकि मिस याओ याओ के पास ऐसी बहुत सी कमाल की चीज़ें हैं, ये फ्लावर तो उनके लिए सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है। और तभी वहाँ पे एक सिपाही आकर के कहता है कि माय लॉर्ड, रेड जू एकेडमी से हेड मास्टर चू त्यांग यांग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तभी किंग और युआन वो दोनों के दोनों अपने किंग मैंशन के हॉल में चले जाते हैं और तभी हेड टीचर उन लोगों को ग्रीट करते हैं और किंग से कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जू एकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और हमारे भी रॉयल फैमिली से किसी न किसी डिसेबल्स को वहां जाना होगा और कैसे भी करके टॉप 10 की पोजीशन हासिल करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो किंग कुई वो इस कंपटीशन को जीतने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और वो तो अभी तक इतना गिर चुका है कि हमारे कुछ जीनियस डिसाइबल को अपने सेकंड कोर्ट में शामिल करने वाला है। और यहाँ पे हेड मास्टर यानी कि त्यांग यांग का जो कोर्ट होता है वो थर्ड कोर्ट होता है। अभी युआन हेडमास्टर से बोलता है कि ये कंपटीशन कब स्टार्ट होने वाला है। तभी हेडमास्टर बोलते हैं इस कंपटीशन को स्टार्ट होने में अभी 1 साल बाकी है। और तभी युआन कहता है इतना टाइम मेरे लिए काफ़ी होगा, इस बार मैं इस कंपटीशन में खुद पर्सनली पार्टिसिपेट करूंगा। अगर यहाँ पे युआन के फादर कुछ हद तक घबरा रहे होते हैं, मगर युआन कहता है फादर इस बार आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं इस कंपटीशन को जीत करके ही रहूँगा। और तभी हेडमास्टर त्यांग यांग कहते हैं कि प्रिंस आप अगर उस कंपटीशन में टॉप 10 में भी आ जाते हैं तो ये हमारे रॉयल पैलेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वरना जैसा कि कोर्ट सेकंड का जो हेड मास्टर है तिंग जुन हुन वो इस समय इतना गिर चुका है कि मैं आप सबको बता नहीं सकता हूँ। अगर इस बार ये सेकंड कोर्ट इस कंपटीशन को जीत गया तो वो लोग मेरी भी पोजीशन को मुझसे छीन लेंगे, कभी भी किसी जीनियस डिसाइबल को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये कह करके वो किंग की ओर देखने लगते हैं। और तभी युआन कहता है कि मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक इस कंपटीशन को कौन जीतते हुए आ रहा था। तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि पिछले 2 सालों से सिर्फ सेकंड कोर्ट ही विनर रहा है और हमारी तरफ से अभी तक कोई भी नहीं जीत पाए, यानी कि थर्ड कोर्ट से। तभी युआन कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं इस कंपटीशन में अच्छी रैंक हासिल करूं। युआन का ये जज्बा देख करके हेडमास्टर एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रिंस आप जल्दी से जल्दी कल्टीवेट करके खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाए, क्योंकि लिए कोर्ट का डिसाइबल की यू जो कि किंग क्यू का बेटा है वो अपनी 6 मेरिडियंस को अनलॉक कर चुका है। उसने हाल ही में आपकी दोस्त यू वाई को एक ऑफर दिया था कि वो उसके सेकंड कोर्ट में आकर के शामिल हो जाए, क्योंकि यू वाई ने अपनी 4 मेरिडियंस को अनलॉक कर लिया है। वो लोग चाहते हैं कि यूआई को अपनी कोर्ट में शामिल करना, मगर यूआई ने उसे साफ साफ मना कर दिया था और उसने कहा है कि
जहाँ पे प्रिंस युआन जाएगा उस कोर्ट में मैं शामिल होंगी। और तभी प्रिंस युआन कहता है कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, मैं आपके ही कोर्ट में एडमिशन लूँगा और कैसे भी इस कॉम्पिटिशन को जीत करके हम लोग फर्स्ट कोर्ट में अपना एडमिशन ले लेंगे। आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये कोर्ट क्या है? जैसे कि थर्ड जो कोर्ट होता है वो युआन का होता है और जो सेकंड कोर्ट होता है वो किंग यू का होता है। और ये दोनों कोर्ट आपस में फाइट करते हैं और जो भी डिसाइबल इन कोर्ट से जीतता है वो फर्स्ट कोर्ट में जा कर के अपना एडमिशन करा सकता है। और अगर फर्स्ट कोर्ट में कोई शामिल हो गया किसी भी रॉयल पैलेस का डिसाइबल, तो वो रॉयल पैलेस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और तभी युआन का हमें दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर से कहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके कोर्ट में आकर के अपना एडमिशन कराने वाला हूँ और वहाँ पे आकर के मैं कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूँगा। और ये कह कर के वो हेडमास्टर की ओर देखने लगता है और हेडमास्टर भी इससे काफ़ी खुश होते हैं और युआन से कहते हैं कि प्रिंस आप जल्द से जल्द हमारे कोर्ट में आ जाएँ क्योंकि लिए अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस युआन यूआई से मिलने के लिए यानी कि अपनी दोस्त से मिलने के लिए आ गया होता है। और तभी यूआई बोलती है कि प्रिंस आप आखिर अपने किस मेरिडियंस को अनलॉक कर चुके हैं, मैं ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ कि आपकी पावर बढ़ चुकी है। और ये कह कर के वो युआन के चारों ओर घूमने लगती है और युआन कहता है तुम मुझे काफ़ी परेशान करने लगी हो। मगर यहाँ पे मिस यूआई उसे और भी ज़्यादा तंग करने लगती हैं क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं और कहीं न कहीं वो प्रिंस युआन को पसंद भी करती हैं। और ये लोग आपस में बात करते हुए वहाँ पे मार्केट के मज़े भी ले रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं। और तभी प्रिंस युआन बोलता है कि मैंने सुना है कि सेकंड कोर्ट का प्रिंस तुम्हें ऑफ़र दे चुका है कि तुम उसके कोर्ट में शामिल हो जाओ, तो तुमने क्या सोचा है? तभी मिस यूआई बोलती है कि आप जानते हैं ना कि आप जिस कोर्ट में जाएँगे मैं उसी कोर्ट में जाऊँगी और भले कोई भी ऐरा-गैरा प्रिंस मुझे अपने कोर्ट में शामिल करना चाहता हो, मैं तो नहीं जाने वाली आपको छोड़ के। और हाँ, इतनी जल्दी मैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी। और ये कहते हुए वो उसके साथ खेलते-खेलते जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि फैंग दूर से खड़ा होकर के वान और यूआई को देख रहा होता है और मन ही मन में गुस्सा रहा होता है। और तभी वहाँ पे प्रिंस क्यू आ जाता है और कहता है कि फैंग मुझे बेहद अफ़सोस हो रहा है ये देख कर के कि तुम अपनी मोहब्बत को इतनी दूर से खड़े होकर के देख रहे हो और वो युआन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस जन्म में इस यूआई को पा पाओगे। और तभी फैंग प्रिंस के ऊपर गुस्सा आ जाता है और कहता है कि प्रिंस इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, युआन एक प्रिंस है। इसी वजह से सारे के सारे लोग युआन के अगल-बगल घूमने लगते हैं। और तभी प्रिंस कहता है कि मैं भी तो एक प्रिंस हूँ ना, अगर तुम चाहते हो युआन से बदला लेना और मिस यूआई के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो क्यों ना एक काम करो, तुम अगर मेरी बात मानोगे तो तुम मिस यूआई को अपना बना सकते हो। तभी फैंग कहता है कि प्रिंस आखिर आप मुझसे कराना क्या चाहते हैं? तभी प्रिंस कहता है कि आने वाले कंपटीशन में युआन भी पार्टिसिपेट करने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपटीशन में युआन को उसकी औकात दिखा दो कि उसकी पावर क्या है और उसे सबके सामने बेइज्जत कर दो। तभी फैंग कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि उस कंपटीशन में सारे एल्डर इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि कौन किससे फाइट करेगा और पावर के अकॉर्डिंग हर कोई एक दूसरे से फाइट करता है और युआन में मुझसे पावर में बहुत ज़्यादा कम है। तभी प्रिंस कहता है इन सब की सेटिंग मैं कर चुका हूँ और युआन गलती से ही सही 2 राउंड को अगर वो जीत जाता है तो थर्ड राउंड में सारे एल्डर युआन का मैच तुम्हारे साथ फिक्स कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस थर्ड राउंड में युआन को बैटल अरीना के बाहर उठा के फेंक दो और उसे बता दो कि उसकी पावर क्या है और अपनी इज्जत मिस यूआई के सामने और ज़्यादा कर लो। मिस यूआई तुम्हें जीतता हुआ देख करके तुम्हारे पास आ जाएंगी क्योंकि वो सिर्फ पावर के पीछे भाग रही हैं। और इस गधे फैंग को प्रिंस की बात पे भरोसा भी हो जाता है। और तभी प्रिंस से फैंग कहता है कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या है इस फेवर के बदले? वे प्रिंस क्यू बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि तुम युआन की इतनी ज़्यादा बेइज्जती उस बैटल अरीना में सबके सामने करो कि वो कभी भी अपना सर उठा करके इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे ना घूम पाए। तभी फैंग कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। तभी प्रिंस क्यू उसके पास आता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, मुझे तुम निराश मत करना वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा फैंग। और ये कह कर के वो वहाँ से चला जाता है और फैंग वहाँ पे गुस्से से अभी भी प्रिंस युआन को देख रहा होता है। और जब वो पीछे पलट के देखता है प्रिंस क्यू वहाँ से जा चुका होता है और यहाँ फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि युआन अपने गार्डन में बैठ करके कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कल्टीवेशन करते करते अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड में चला जाता है। और तभी मिस याओ याओ उसे गाइड करते हुए कहती हैं कि अगर तुम ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को सही तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें
इस एशियन टेक्निक को इस तरीके से परफॉर्म करना होगा कि इस टेक्निक को अपनी बॉडी का हिस्सा मानना होगा, तभी तुम इस पूरे वर्ल्ड से युआन एनर्जी को अपने मुंह के ज़रिए कंज्यूम कर सकते हो। और युआन काफ़ी कोशिश करता है उस टेक्निक को परफॉर्म करने की, और तभी हम देखते हैं युआन उस टेक्निक को जितना भी कोशिश करता है परफॉर्म करने के लिए, अगर वो ऐसा कर नहीं पाता, वो बहुत कम एनर्जी को अपने माउथ के ज़रिए कंज्यूम कर पा रहा था, और तभी वो अपनी कॉन्शियस ऑफ माइंड से बाहर आ जाता है और मिस याओ याओ से कहता है कि मैंने इस टेक्निक को सही तरीके से किया ना। तभी मिस याओ याओ कहती हैं, तुमसे बेहतर तो मेरा ये प्यारा-सा टुनटुन कर सकता है। और तभी टुनटुन से कहती हैं, टुनटुन जा करके इस गधे को ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक परफॉर्म करके दिखाओ। टुनटुन भी वहाँ पे 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है और उस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, और देखते-देखते टुन वहाँ पे युआन एनर्जी का बहुत बड़ा बॉल बना लेता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। इस चीज़ को देख कर के युआन के तो होश उड़ जाते हैं। तभी युआन ढेर सारा मीट टुनटुन के लिए ले आता है और वहाँ पे खड़े होकर के टुनटुन की ही स्टाइल में ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और तभी मिस याओ याओ कहती हैं कि इस टेक्निक को तुम सिर्फ एक दिन में एक ही बार परफॉर्म कर सकते हो, अगर इससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी मेरिडियंस को ज़्यादा हार्म पहुँचेगा। मगर युआन उनकी बात नहीं सुनता है, एक और बार उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और तभी जैसे ही वो युआन एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है और उस एनर्जी को वो अपनी बॉडी में कंज्यूम करता है, तभी उसको अचानक से उसकी बॉडी में पेन होने लगता है। तभी मिस याओ याओ उसे इस हालत में देख करके कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे एक दिन में एक ही बार परफॉर्म करना है। तभी युआन बहुत ही हिम्मत बांधते हुए वहाँ पे खड़ा हो जाता है और मिस याओ याओ से कहता है कि मैं इसे 1-2 बार और परफॉर्म करके देखूंगा। तभी मिस याओ याओ कहती हैं कि तुम्हारी मेरिडियंस अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, तो तुम इस पे ज़्यादा फोर्स मत करो। मगर जैसा कि हमारा ये युआन इस सीरीज़ का हीरो है, ऐसे कैसे मानेगा बंदा। वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इसे 1-2 बार और ट्राई करके ही रहूँगा। फिर मिस याओ याओ कहती हैं, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो यही सही, तुम जाओ और ट्राई करो, मेरी बात मत मानो। और तभी युआन वहाँ पे खड़ा होकर के उस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को फिर से परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है। और मिस याओ याओ उसे दूर से खड़े होकर के देख रही होती हैं और टुनटुन को बड़े प्यार से सहला रही होती हैं, और यहाँ पे टुनटुन भी युआन के मज़े ले रहा होता है। तभी मिस याओ याओ कहती हैं, तो देर किस बात की है, जल्दी से परफॉर्म करो, मुझे उससे क्या, और अगर कुछ हो तो मेरे पास रोते हुए मत आना। और तभी युआन वहाँ पे उस टेक्निक को फिर से परफॉर्म करने लगता है, और वो धीरे-धीरे करते-करते 4 से 5 बार इस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है। तभी मिस याओ याओ इसको ऐसे परफॉर्म करते हुए देख कर के काफ़ी हैरान होती हैं कि कोई भी नया डिसाइबल इस टेक्निक को इतनी बार परफॉर्म नहीं कर सकता है जितनी बार युआन ने कर दिया था। और तभी युआन इस टेक्निक को परफॉर्म करते-करते इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो ज़मीन पे ही लेट जाता है, और वो कहता है, धत तेरी की, अब तो मैं सच में मिस याओ याओ थक चुका हूँ। और तभी मिस याओ याओ उसके पास आती हैं और कहती हैं कि युआन, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी मेरिडियंस कभी डिस्ट्रॉय हुई नहीं थी, बल्कि वो कवच बना करके तुम्हारी बॉडी में ही कहीं छुप सी गई थी, और जब ग्रैंडपा ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया तो तुम्हारी मेरिडियंस पूरी तरीके से ओपन होने लगी हैं। इसी वजह से तुम इस ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक को इतनी बार परफॉर्म कर पाए हो। और तभी युआन मिस याओ याओ से कहता है कि अरे मुझे एक बात याद आई, ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि आप वर्जिन ड्रैगन टेक्निक की मास्टर हैं, क्या आप मुझे वो 98 पाम्स को सिखा सकती हैं प्लीज़, आप मेरी टीचर बन जाए ना। और तभी मिस याओ याओ कहती हैं, ये टीचर बनना मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही बोरिंग काम है, ये तुम जाकर के ग्रैंडपा से करो। तभी युआन कहता है कि अब भला मैं ग्रैंडपा को दूसरी दुनिया में कैसे जा कर के ढूंढूंगा, मुझे तो टेलीपोर्टेशन एरे भी नहीं ओपन करने आता है। और तभी युआन को याद आता है कि अरे मिस याओ याओ को वाइन पीना बहुत पसंद है, और तभी वो बटरिंग करता है, कहता है, मिस याओ याओ अगर आप मेरी टीचर बन जाएंगी तो मैं आपको ढेर सारी वाइन पिलाऊंगा, क्योंकि रॉयल पैलेस में और भी अच्छी-अच्छी वाइन है। और ये बात सुन कर के मिस याओ और टुनटुन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं, और मिस याओ याओ कहती हैं, अगर ऐसी बात है तुम मुझे वाइन पिलाओगे तो मैं तुम्हारी टीचर बनने के लिए तैयार हूँ, मगर इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें डिवाइन सोल रेलम पे होना होगा, मगर तुम अभी भी होलो रेलम पे भी नहीं हो। मैं कैसे भी करके अपने रेलम को जल्द से जल्द अपग्रेड करना होगा, तभी मैं फॉर्च्यून ड्रैगन 98 फार्म टेक्निक को सिखा सकती हूँ। और तभी युआन कहता है कि भला मैं इतनी जल्दी कैसे अपने लेवल को अपग्रेड कर सकता हूँ। और तभी मिस याओ याओ कहती हैं कि तुम शायद ग्रैंडपा की उस बात को भूल गए हो। तभी युआन कहता है, कौन सी बात। तभी वो कहती हैं, ग्रैंडपा ने तुम्हें टॉप टियर सोल फॉर्जिन टेक्निक के बारे में बताया था, और वो
तुम्हें गिफ्ट भी दी थी, क्या तुम्हें वो याद है? उस टेक्निक को परफ़ॉर्म करो और उसको मास्टर करो। जितनी बार तुम उसे मास्टर करोगे, उतनी बार तुम्हारा रेलम उतनी तेज़ी से अपग्रेड होगा। ये सुन कर के युआन काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि आप मुझे बता सकती हैं कि इस टेक्निक को किस तरीके से परफ़ॉर्म करना होगा? और तभी मिस याओ याओ उसकी ओर देख कर के हँसने लगती हैं और कहती हैं, अगर तुमने मुझे एक अच्छी वाइन नहीं पिलाई ना, तो फिर तुम देखना। और तभी युआन वहाँ बैठ कर के कल्टीवेट करने लगता है और मिस याओ याओ उसे गाइड करने लगती हैं और फिर से युआन अपनी कॉन्शियस ऑफ माइंड में आ जाता है। मगर ये अलग सी ही दुनिया होती है, चारों तरफ रेड कलर का ऑरा होता है और उसके सामने एक बड़ी सी जाइंट फॉर्मेशन बना होता है और बीच में कुछ ब्लैक होल टाइप का होता है। और तभी मिस याओ याओ कहती हैं, जो तुम्हारे सामने ब्लैक होल टाइप का दिख रहा है वो डिवाइन फॉर्जिन डायमेंशन है। इस टाइम डायमेंशन में तुम जब जब जाओगे तब तक तुम्हारे रेलम को अपग्रेड मिलेगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, इस डायमेंशन में जाने से पहले तुम्हें अपने डर पे विजय पानी होगी। तभी युआन कहता है, मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और ये कह कर के वो गुस्से से उस डायमेंशन की ओर देखता है और कहता है कि मैं कैसे भी करके अपने डर पे काबू पाऊँगा और इस डायमेंशन के अंदर जा कर के रहूँगा। और वो खूब तेज़ी से उस डायमेंशन के अंदर चला जाता है। वो अंदर चला जाता है, वो देखता है कि अंदर की दुनिया ही पूरी तरीके से अलग है। जितने भी पत्थर अंदर आए होते हैं उसके ऑरा प्रेशर से चूर हो रहे होते हैं और यहाँ पे युआन को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और तभी वो डायमेंशन की एनर्जी फ्लो होती है और युआन को उठा करके उस डायमेंशन से बाहर फेंक देती है। और युआन जैसे ही बाहर आता है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सिर्फ एक ही बार अंदर गया था और मेरी पावर अपग्रेड हो रही है। यानी कि मैं जितनी बार इस डायमेंशन में जाऊँगा मेरी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मगर इस डायमेंशन में टिके रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं सिर्फ 5 ही सेकंड अंदर था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जान यहाँ पे निकल जाएगी। और तभी युआन बिना देर किए कई बार उस डायमेंशन के अंदर जाता है और फिर वो डायमेंशन उठा करके उसे फेंक देता है। ऐसा करते करते युआन अब 20 सेकंड तक अंदर जा कर के रुक पा रहा होता है और वो बाहर आकर के ये फील कर पा रहा होता है कि उसकी पावर यहाँ पे अपग्रेड हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है युआन अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड से बाहर आ जाता है और उसके माइंड पे फायर ग्लो होने लगती है और यहाँ पे युआन डिवाइन सोल होलो रेलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। और तभी वो खड़ा हो जाता है। तभी मिस जियाओ कहती हैं, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तभी युआन कहता है कि मैं उस डायमेंशन में 88 टाइम जा चुका था। और तभी ये बात सुन करके मिस जियाओ के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहती हैं, आज तक मैंने ऐसे किसी भी डिसाइबल को नहीं देखा है जो कि 88 टाइम उस डायमेंशन में जा चुका हो, वो भी फर्स्ट टाइम में। मानना पड़ेगा ग्रैंडपा ने तुम में ज़रूर कुछ ना कुछ देखा होगा। अभी वो युआन से कहती हैं, ज़रा तुम अपने डिवाइन ब्रश को भी एक बार गौर करो कि आखिर वो किस रेलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। तभी युआन अपने उस डिवाइन ब्रश को बाहर निकालता है और उसे देखने लगता है और उस डिवाइन ब्रश पे एक स्पेल आ चुका होता है। उसे देख करके युआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। मिस याओ याओ कहती हैं कि इस स्पेल को अपनी बॉडी से जल्दी मर्ज कर लो और युआन ऐसा ही करता है। वो जल्दी से जल्दी उस स्पेल को मर्ज कर लेता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मामूली सा दिखने वाला ब्रश इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। मैं इस ब्रश को कई तरीके से यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसे बड़ा भी बना सकता हूँ और अलग अलग वेपन्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और युआन ऐसा करता भी है और मिस याओ याओ इसे ऐसा करते हुए देख के काफ़ी खुश होती हैं और युआन अपने मैजिकल एशियन ब्रश से कई सारे मैजिक करता है। तभी मिस याओ याओ कहती हैं, ये ब्रश तुम्हें जैसा दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस ब्रश से तुम कई सारे मैजिकल स्पेल्स भी कास्ट कर सकते हो और साथ में इस ब्रश को तुम कई सारे अलग अलग वेपन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और तभी मिस याओ याओ युआन को एक स्पेल बताती हैं और युआन भी उस स्पेल को लिखना स्टार्ट कर देता है। इसका नाम होता है टाइगर रो रिंग और वो स्पेल इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जिसके एक धमाके से पूरा का पूरा एक शहर उड़ सकता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोड 3 और कोड 2 के डिसाइबल आपस में फाइट करने वाले थे। तभी वहाँ पे सारे के सारे डिसाइबल आ जाते हैं और प्रिंस युआन और मिस यू वाई भी वहाँ पे आ गए होते हैं। और तभी यू वाई कहती हैं, आखिर तुम कहाँ पे रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं प्रिंस की यू ऊपर खड़ा हुआ प्रिंस युआन को घूर रहा होता है और कहता है, ये बेवकूफ़ आखिर इस फाइट में क्यों आ गया? लगता है ये यहाँ पे सबसे पिटना चाहता है और अपनी बहुत बुरी बेइज्जती कराना चाहता है। आखिर इतनी सी पावर लेकर के भला कोई यहाँ पे क्यों आना चाहेगा? अभी प्रिंस की दोस्त
यूज़ी बोलती है कि लगता है वो आपके हाथों से पिटना चाहता है। फिर प्रिंस कहता है कि ये नौबत तो नहीं आने वाली, क्योंकि लिए मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट और सेकंड लेवल को भी पार कर पाएगा। अगर वो कर लिया तो फैंग थर्ड लेवल में उसको आकर के कूट-कूट के उसकी चटनी बना देगा। और तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि सेकंड कोर्ट का हेडमास्टर होंग हमारे थर्ड कोर्ट के हेडमास्टर तियांग से कहता है कि क्या लगता है इस बार आपके डिसेबल कुछ कर भी पाएंगे? और मुझे नहीं लगता कि आपका इसमें कोई भी डिसेबल टॉप 10 तक आ पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से डर के भाग जाएंगे। तभी त्यांग कहते हैं कि ऐसा तो वक्त बताएगा कि इस बार इस कंपटीशन को कौन जीतता है और कौन हारता है। ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है। और तभी होस्ट वहाँ पे आकर के फर्स्ट फाइट को अनाउंस कर देते हैं और फर्स्ट फाइट होने वाली होती है प्रिंस युआन वर्सेस पी यून। और पी यून ने अपनी थर्ड मेरिडियंस को ओपन कर चुका होता है। और यहाँ पे सब जानते हैं कि प्रिंस युआन की कोई भी मेरिडियंस ओपन नहीं होती है। और तभी यून ना देर किए प्रिंस युआन के ऊपर अटैक करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्बैट बैटल करने लगते हैं। और यहाँ पे जब यून देखता है कि मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ, तभी वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। प्रिंस युआन यून को पीछे ढकेल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और तभी यून अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करके युआन की ओर अटैक करने के लिए चला जाता है। और युआन उसको आता हुआ देख करके अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देता है और उसे तुरंत घुटनों के बल बैठा देता है। ये देख करके आसपास के जितने भी डिसाइबल होते हैं उनके तो होश उड़ जाते हैं। मगर यहाँ पे यून को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी तो थर्ड मेरिडियंस जो ओपन हो गई थी। तभी वो अपनी तीनों मेरिडियंस को ओपन करके प्रिंस युआन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और आसपास के खड़े हुए लोग कहते हैं कि अब तो प्रिंस युआन को कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि प्रिंस युआन के पास कोई भी मेरिडियंस ओपन नहीं हुई होती है उनके अकॉर्डिंग। और जैसे ही यून प्रिंस युआन के पास जा ही रहा होता है, तभी प्रिंस युआन एक लात खींच करके उसे मारते हैं और वो सीधा बैटल एरिना के बाहर जा कर के गिर जाता है। और ये मैच प्रिंस युआन जीत जाते हैं। और ये देख करके प्रिंस कीयू और उसके साथ ही यहाँ तक कि सेकंड कोर्ट के हेड मास्टर भी का भी फ्यूज़ उड़ जाता है। तभी युआन उन सबको ग्रीट करके होस्ट से कहता है, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।